नमस्कार साथियों, दिल्ली के इलाकों में दिल्ली सरकार वर्ष 2047 के अनुसार नई 6 सब सिटीज को विकसित करने का काम करने वाली है। ये 6 सब सिटी वर्तमान की दिल्ली की बात करें द्वारका और रोहिणी की तर्ज पर डेवलप करने का काम होगा। यहाँ पर चौड़े रोड्स होंगे, पार्क्स होंगे, अच्छी अच्छी सुविधाएं दी जाएंगी, नए नए कमर्शियल हब डेवलप होंगे, एजुकेशन के लिए यहाँ स्कूल और कॉलेजेस की सुविधा होगी। यहाँ पर बात करें तो एंटरटेनमेंट पर्पज से भी अलग अलग प्रकार की फैसिलिटीज़ देने का काम सरकार करने वाली है। वर्ष 2047 तक दिल्ली की आबादी और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो वर्तमान की 2 सब सिटीज़ की तर्ज पर 2047 तक के इलाकों में दिल्ली में 6 नई सब सिटीज़ का गठन करके सरकार यहाँ पर आबादी के हिसाब से नई नई सुविधाएं देने का काम करने वाली है। चलिए आज की वीडियो के माध्यम से इन सब सिटीज़ को दिल्ली के किन किन इलाकों में बनाया जाएगा, उन बारीक पॉइंट्स पर चर्चा करते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नमस्कार साथियों, दिल्ली के इलाकों में सरकार 6 नई मेगा स्मार्ट सिटीज़ को विकसित करने का कार्य करने वाली है और दिल्ली के रोहिणी और द्वारका की तर्ज पर दिल्ली में नई 6 सब सिटीज़ को विकसित करने का काम सरकार द्वारा किया जाने वाला है। वर्ष 2047 मास्टर प्लान को दिल्ली सरकार ने अप्रूव्ड करने का काम किया है और मास्टर प्लान परियोजना 2047 के हिसाब से दिल्ली में बढ़ने वाली आबादी को देखते हुए इन कार्यों को तेजी से बढ़ाने का कार्य किया जाने वाला है। नए प्रारूप के अनुसार दिल्ली में 6 नए उपनगरों को बसाने का काम होगा और ये उपनगर दिल्ली की बढ़ती आबादी के लिए हर वो बुनियादी सुविधाएं देने का काम करेंगे जो एक मेगा सब सिटी और शहरों में दी जाती है। यहाँ पर अत्याधुनिक स्मार्ट सिटीज़ को बसाने का काम होगा और रोहिणी और द्वारका की तर्ज पर इन सब सिटीज़ को विकसित करने का काम किया जाएगा। यहाँ पर आने वाले समय में बड़ी संख्या में रोजगार, इसके अलावा लोगों के रहने के लिए आवास की सुविधा और उपयोगिता के लिए विकास का कार्य किया जाएगा। यहाँ पर प्रमुख बिंदुओं पर कार्य करने का काम होगा। यहाँ 20 वर्षों में घरों के साथ साथ में आने वाले समय में सड़क, परिवहन, स्कूल, कॉलेज और सुविधाओं का विस्तार करने पर सरकार तेजी से कार्य कर रही है। आप सबसे पहले बात करते हैं उन 6 नए उपनगरों की जिन्हें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में बनाने का काम किया जाएगा। दिल्ली में 6 उपनगर यानी कि 6 सब सिटीज़ को डेवलप करने का काम होगा और ये अलग अलग इलाकों में विकसित करने का काम दिल्ली सरकार के द्वारा किया जाएगा। सबसे पहले स्थान पर बात करते हैं पहली सब सिटी। यह सब सिटी P1 जोन के इलाके में रहेगी। इसके अंदर नरेला में का वर्तमान में मौजूदा विकसित अक्षेत्र जो है उस अक्षेत्र से बाहर का इलाका P1 जोन में शामिल किया गया है। इसे आने वाले समय में नरेला सब सिटी के रूप में जाना जाएगा और इस नरेला के वर्तमान के विकसित हुए इलाके से बाहर का जो भी इलाका है उसे नई सब सिटी का दर्जा दिल्ली में मिलने वाला है। इसके बाद बात करते हैं नंबर 2 N जोन। एन जोन के इलाकों में यानी कि उत्तर पश्चिम दिल्ली में जिनमें नरेला का इलाका, बवाना का इलाका और कंजावला के इलाकों की ज़मीन को डेवलप करके दूसरी सब सिटीज़ को यहाँ पर बढ़ाने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 3 तीसरी सब सिटी। दिल्ली में तीसरी सब सिटी को P2 जोन में शामिल करने का काम किया गया है। P2 जोन यानी कि उत्तरी दिल्ली के बख्तावरपुर गाँव से आगे तिग्गीपुर और आसपास के इलाकों तक यह क्षेत्र फैला हुआ रहने वाला है। यानी कि बख्तावरपुर से तिग्गीपुर के आसपास के इलाकों में तीसरी P2 जोन की सब सिटी को विकसित करने का काम सरकार द्वारा किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 4 चौथे स्थान पर L जोन। एल जोन के अंदर भी एक सब सिटी डेवलप होगी जिसे पश्चिमी दिल्ली के द्वारका और नजफगढ़ के पीछे के इलाके को डेवलप करके इस सब सिटी को बनाने का काम होगा। यहाँ इसमें द्वारका व नजफगढ़ के पीछे का इलाका और ख़ास तौर पर इस इलाके से अटैच होता हुआ ढासा बॉर्डर तक के इलाके को कनेक्ट करने का काम करेगा। यानी कि ढासा बॉर्डर से लेकर के नजफगढ़ का पीछे वाला इलाका और द्वारका का पीछे वाला इलाका कनेक्ट करके एक नई सब सिटी को बनाने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 5 पाँचवीं सब सिटी। पाँचवीं सब सिटी को K1 और K2 जोन में बनाने का काम किया जाएगा जो द्वारका और वसंत कुंज के आसपास के इलाकों के क्षेत्रों को विकसित करके इस 5वीं सब सिटी को बनाने का काम किया जाएगा। अब बात करते हैं नंबर 6 छठी सब सिटी J जोन में होगी। यानी कि J जोन में छठी सब सिटी को डेवलप करने का काम किया जाएगा जिनमें दक्षिणी दिल्ली के घिटोरनी व आसपास के इलाकों को इस एरिया में जोड़ने का काम किया जाएगा। यानी कि घिटोरनी के आसपास के इलाकों को जोड़ करके छठी सब सिटी को दिल्ली में बनाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर सरकार इन सब सिटीज़ को तो डेवलप करेगी और वहीं पर
कमर्शियल हब को बढ़ाने का भी काम सरकार करने वाली है। इन उपनगरों में आवासीय विकास के साथ साथ में डीडीए इन क्षेत्रों में कमर्शियल हब को विकसित करने का काम करेगी। इसके अलावा यहाँ पर रोजगार, परिवहन सुविधाओं के अवसर बढ़ेंगे और सरकारी कॉलेज और स्कूल के अलावा नए निवेश क्षेत्रों के डेवलप होने की भी उम्मीद यहाँ पर नजर आ रही है। सरकार इन सब सिटीज़ में पार्क्स बनाने की सुविधा, इसके अलावा सब सिटीज़ को वर्तमान के द्वारका से भी अत्याधुनिक पैटर्न पर डेवलप करके बढ़ाने का काम करेगी। इन सब सिटीज़ में जो मुख्य मार्ग होंगे उन मार्गों के साइड में लोगों के चलने की सुविधा, साइकिलिंग चलाने की सुविधा, बड़े बड़े डीडीए द्वारा बनाए गए पार्क्स की सुविधा, इसके अलावा रोड साइड से जो वाहन आते हैं मुख्य रोड से उनके लिए अलग से रोड बनाने का काम किया जाएगा। इसके अलावा इन सब सिटीज़ में मॉल्स की सुविधा, लोगों के लिए हाउसिंग सोसाइटी, फ्लैट्स, घर मकान बनाने की सुविधा देने का काम किया जाएगा। इन सब सिटीज़ के डेवलप होने से दिल्ली में वर्तमान की जो 2 प्रमुख सब सिटी हैं जिनमें रोहिणी और द्वारका है, उन्हीं की तर्ज पर इन 6 सब सिटीज़ के बनने से वर्ष 2047 तक दिल्ली के इलाकों में 8 सब सिटीज़ डेवलप हो जाएंगे, जो दिल्ली के लिए काफ़ी फायदेमंद होंगी। हरियाली भरी इन सब सिटीज़ से मेगा फायदा दिल्ली को मिलता हुआ नजर आने वाला है। आपकी अपनी क्या राय है इन 6 नई स्मार्ट सिटीज़ की डेवलपमेंट को लेकर? कमेंट बॉक्स के माध्यम से राय और प्रतिक्रिया देने का कार्य जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।